अक्सर हम सुनते आए हैं कि सलमान ने किया इनका करियर बर्बाद या फलाना के बर्बादी के पीछे है सलमान का हाथ। आखिर क्यों करते हैं भाईजान लोगों को इस तरह से बर्बाद? क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो आज जान लो। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे भाईजान को प्यार तो बहुत बार हुआ, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो सकी। फिर उनकी मोहब्बत जिस किसी के साथ दिखी, भाईजान ने उसी से दुश्मनी कर ली। सलमान ऐश्वर्या के बारे में तो सभी जानते हैं। सलमान खान से ऐश्वर्या राय की दूरी बढ़ी तो वो विवेक ओबरॉय के नजदीक आने लगी। दोनों क्यों हो गया ना के सेट पर मिले थे। वहीं दोनों के नजदीकियों की खबरें सलमान को कतई पसंद नहीं आ रही थी और एक दिन वो विवेक पर आग बबूला हो गए। सलमान ने विवेक को फोन करके खूब गालियां दी थी और इस बात का खुलासा विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। दरअसल 1 अप्रैल 2003 को विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान के खिलाफ कई बयान दिए। विवेक ने कहा कि 29 मार्च 2003 को रात 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सलमान ने उन्हें 41 बार फोन किया। सलमान ने उन्हें गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी थी। इस कॉन्फ्रेंस ने किसी का भला करने के बजाय विवेक का ही सब कुछ छीन लिया और इसकी कीमत उन्हें अपनी फ्लॉप करियर से चुकानी पड़ी। इसके बाद विवेक ने कई बार सलमान से माफी भी मांगी, पर सलमान ने एक बार मान लिया कि विवेक उनके दुश्मन है तो उससे दुश्मनी ही निभाते रहे। इसके बाद से विवेक का करियर बॉलीवुड में बिल्कुल ही ठप हो गया और फिर नतीजा ये हुआ कि ऐश्वर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से विवेक से दूरियां बना ली। और फिर होना क्या था, धीरे धीरे विवेक को काम मिलना बंद हो गया और वैसे भी सलमान को नाराज करना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर जब ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी की तो सल्लू की नजर ने उनके करियर को भी नहीं बख्शा। और फिर एक वक्त था जब सलमान खान और कैटरीना कैफ एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, मगर फिर आई उनके बीच काफी दूरियां और कैट ने थाम लिया था रणबीर कपूर का हाथ। लगभग छोड़ दिया था उन्होंने सलमान खान का साथ। उन्होंने सलमान के साथ काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद कैटरीना के हिट करियर को लगा झटका और हो गई थी चिकनी चमेली स्लो डाउन। इसके पीछे सलमान का ही हाथ बताया जाता है। 2014 में अरिजीत को सलमान ने अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया। स्टेज पर पहुंचने पर अरिजीत ने कहा कि आप लोगों ने तो सुला ही दिया। इस पर सलमान ने तुम ही हो गाना सुनाते हुए कहा कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजेंगे तो नींद तो आएगी। इसके बाद सलमान ने किक और प्रेम रतन धन पायो के निर्माताओं पर जोर डाला और अरिजीत का गाना फिल्म से हटाने को कहा। सुल्तान फिल्म की शूटिंग के दौरान फिर सलमान ने मेकर्स को अरिजीत का गाना हटाने के लिए प्रेशराइज किया। इसके बाद दुखी होकर अरिजीत ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली और सलमान को सॉरी बोलते हुए रिक्वेस्ट किया कि प्लीज सुल्तान से वो गाना मत हटवाइए जो मैंने आपके लिए गाया है। मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ। लेकिन सलमान पर अरिजीत की बातों का कोई असर नहीं हुआ। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सलमान की फिल्म तेरे नाम को पहले अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे। यूपी का किरदार होने की वजह से अनुराग कश्यप ने सलमान से चेस्ट पर बाल उगाने को कहा ताकि राधे का कैरेक्टर रियल लगे। उस समय तो सलमान ने कुछ नहीं कहा और दूसरे दिन प्रोड्यूसर ने अनुराग को ऑफिस बुलाया और बॉटल फेंक कर बोला कि अभी तुम डायरेक्टर बने भी नहीं और सलमान को सिखाने लगे। इसके बाद अनुराग को रिप्लेस करके सतीश कौशिक को यह फिल्म दी गई। इसके बाद से अनुराग और सलमान के रिश्ते बिगड़ गए। फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुके अभिनेता साहिल खान ने सुशांत की मौत के बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि किसी की पहली फिल्म के रिलीज के बाद ही वो किसी बड़ी फिल्म मैगजीन के कवर पर आ जाए, वो भी शाहरुख और सलमान जैसे बड़े स्टार्स के साथ। साहिल ने भी यही लिखा कि उनमें से एक सुपरस्टार को बहुत बुरा लगा। हालांकि उस दौरान मैं काफी नया था, यहाँ तक कि उन्हीं का फैन था, कमजोर था, फिर भी वो मुझे कई बार साइड रोल के लिए बुलाते रहे, टीवी शो के लिए भी बुलाते रहे और फिर कई फिल्मों से मुझे निकलवा दिया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, गैस कीजिए कौन? साफ तौर पर उनका इशारा सलमान की तरफ था। यहाँ तक कि जिया खान के निधन के बाद उनकी मां ने मीडिया में कहा था कि सलमान खान की वजह से ही सूरज पंचौली इस केस से बचकर निकला है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जिया खान के करियर में रोड़े डालने वाले भी सलमान खान ही थे। यही नहीं, कहा जाता है कि एक बार सुशांत और सूरज पंचौली की एक फिल्म पार्टी में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। फिर इस बात की भनक जब सलमान को लगी तो उन्होंने सुशांत को अपने प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया। सलमान खान को सुशांत के फैंस का कभी गुस्सा भी देखने को मिला, यहाँ तक कि उन्हें बाइकआउट करने की मुहिम भी छिड़ गई थी, पर इससे सलमान के काम और नाम को कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही ना जाने कितनों का करियर बर्बाद करने का इल्जाम सलमान पर लग चुका है। अब इन किस्सों से तो साफ साफ पता चलता है कि अगर चाहते हो शांति में जीवन तो भाई से पंगा कभी नहीं लेना और अगर गलती हो गई तो बिना कुछ बोले खुद साइड हो जाने का।